जनवरी 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए ये महीना साधारण नहीं है क्योंकि महीने के शुरुआत में चार चार ग्रह होंगे आपके धन भाव में। उसके बाद आपके पराक्रम भाव यानी तृतीय भाव में गोचर करेंगे। शनि पंचम, राहु चौथे भाव में, वक्री गुरु आपके अष्टम भाव में और केतु इस समय महीने के शुरुआत में दशम भाव में चल रहे हैं। ये महीना संघर्ष भी देगा, साहस भी देगा और अचानक बड़े टर्निंग पॉइंट्स भी लेकर के आएगा। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है इस महीने, क्योंकि 16 तारीख से पलट जाएगी आपकी किस्मत। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आपको मिलेगा पूरा विश्लेषण, उपाय और सावधानियां भी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में, सिर्फ और सिर्फ वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आज का ये राशिफल, गोचर फल, आप अपनी चंद्र राशि यानी वृश्चिक राशि और लगन वृश्चिक लगन दोनों से ही क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ग्रहों की गोचर स्थिति, जैसा कि मैं बता चुका हूं, सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध, ये चार ग्रह आपके द्वितीय भाव में रहेंगे। इस राशिफल को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, भाग एक, भाग दो। तो पहले भाग में 1 से 12 जनवरी तक का फल रहेगा, दूसरे भाग में 13 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का फल आपको बताया जाएगा। द्वितीय भाव धन भाव में, जैसा मैं बता चुका हूं, सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध अत्यंत ही शक्तिशाली धन योग और परिवार योग बनाते हैं। धन कमाने के अचानक बड़े बड़े अवसर मिलेंगे, बिजनेस में नेगोशिएशन पावर भी मिलेगी आपको, और इसके अलावा वाणी से लाभ, लेकिन अहंकार में कहीं ना कहीं कोई नुकसान न करवा बैठे, इसलिए अहंकार पर काबू रखना बहुत जरूर रहेगा। पारिवारिक मामलों में ईगो क्लैश हो सकता है। धन वृद्धि के लिए पुखराज या सिट्रीन धारण कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे मंगल की दृष्टि के बारे में। तो मंगल की पंचम भाव, अष्टम भाव और नवम भाव पर दृष्टि रहेगी, जो कि रिस्की इन्वेस्टमेंट्स को दर्शाती है, जिससे आपको बचना होगा। इसके अलावा मंगल की दृष्टि रिसर्च और गूढ़ विषयों में भी आपकी एक्टिविटी को दर्शाती है। अचानक फैसले आपके लिए अभी अचानक लाभ या हानि का कारण भी बन सकते हैं। राहु आपके चौथे भाव में रहेंगे पूरा महीना। मानसिक अशांति, घर, प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़ी चिंता परेशानी को दर्शाते हैं। माता की सेहत का ध्यान रखें। रियल एस्टेट में कोई भी बड़ी डील करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल करें, धोखा भी हो सकता है। वहीं शनि जो हैं आपके पंचम भाव में रहेंगे पूरा महीना। शनि के प्रभाव से संतान की तरफ से कोई ना कोई चिंता, गर्भवती महिलाएं अपना खास ध्यान रखें, और शनि की वजह से प्रेम संबंधों में भी कई बार दूरी बढ़ सकती है। शनि की दृष्टियों की बात करें तो शनि की द्वितीय भाव पर, सप्तम भाव पर और एकादश भाव पर दृष्टि रहेगी। ऐसे में पैसों के मामले में थोड़ी सी देरी हो सकती है, इनकम स्लो हो सकती है, और कई बार दाम्पत्य जीवन में भी शनि दूरी पैदा कर सकते हैं। वक्री गुरु आपके अष्टम भाव में है और ये सबसे संवेदनशील भाव माना गया है। तो गुरु क्योंकि अष्टम भाव में वक्री हैं, ऐसे में अचानक घटनाएं, गुप्त शत्रु परेशान कर सकते हैं, अस्पताल आदि का योग बन सकता है। इसके अलावा रिसर्च या ऑकल्ट सब्जेक्ट्स में, इंश्योरेंस में या बीमा, धन, टैक्स आदि से आपको लाभ मिल सकता है। गुरु की दृष्टियों की बात करें तो गुरु की द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव और द्वादश भाव पर दृष्टि रहेगी, और क्योंकि गुरु वक्री हैं तो पेमेंट्स में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक विषयों में आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। विदेश यात्रा, विदेशी खर्चों पर भी अच्छा पैसा खर्च हो सकता है। केतु आपके दशम भाव में है। दशम भाव में केतु, कई बार जॉब में जो है मन नहीं लगता, लेकिन जो लोग आध्यात्मिक विषयों में रुचि रखते हैं या फ्रीलांस या रिसर्च आदि विषयों में हैं, उनके लिए केतु दशम भाव में शुभ फल देने वाले माने गए। इसके बाद इस राशिफल का दूसरा भाग यानी 13 जनवरी
दोस्तों 13 जनवरी से जबरदस्त टर्निंग पॉइंट बनेगा, क्योंकि 13 जनवरी को 4 ग्रह जो हैं आपके तृतीय भाव में चले जाएंगे। सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध आपके तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल आपके तृतीय भाव में उच्च के हो जाएंगे और 16 जनवरी से ही मंगल गेम चेंजर की भूमिका अदा करेंगे। मंगल की यहां से छठे भाव पर, आपके नवम भाव पर और दशम भाव यानी कर्म स्थान पर दृष्टि रहेगी। मंगल के प्रभाव से शत्रुओं पर विजय हासिल होगी, प्रतियोगिताओं में सफलता, करियर में अचानक ग्रोथ देखने को मिलेगी। सरकारी और प्रशासनिक सहयोग भी आपके लिए मिलता रहेगा। मंगल की शुभता बढ़ाने के लिए आप मूंगा धारण कर सकते हैं। अब बात करेंगे आपकी हेल्थ के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो 1 से 12 जनवरी तक थोड़ा स्वास्थ्य कमजोर रहेगा, गैस, बीपी, एंजाइटी आदि की प्रॉब्लम रहेगी। 16 के बाद अचानक ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट, कट या चोट आदि से सावधानी जरूरी है। आपके भाग्य की बात करें तो शुरुआत में महीने के भाग्य आपको खुद बनाना पड़ेगा, यानी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन 16 तारीख से उच्च के मंगल की भाग्य स्थान पर दृष्टि भाग्य पलटी मारेगा, कार्यों में सफलता, भाग्य का साथ मिलेगा और छोटी मोटी यात्राओं से भी लाभ होगा। इसके बाद करियर की बात करें तो करियर में, जॉब में बदलाव की इच्छा जाग सकती है। 16 के बाद इंटरव्यू या प्रमोशन के योग बनते हैं, लेकिन केतु दशम भाव में, बॉस से दूरी बना करके रखें। बिजनेस की बात करें दोस्तों तो इस महीने जिनका वाणी से जुड़ा व्यापार है, यानी मीडिया, सोशल मार्केटिंग या लिखने से यानी एडिटिंग से जुड़ा व्यापार है, उनके लिए सितारे धन लाभ के जोरदार के सितारे हैं। पार्टनरशिप थोड़ा सोच समझ के करें। टैक्स और कानूनी मामलों में सतर्क रहना जरूरी है। आपके इनकम की बात करें तो पहले हफ्ते धन का प्रवाह जबरदस्त रहेगा, क्योंकि धन भाव में 4 ग्रहों का युति योग है। हालांकि शनि के कारण थोड़ी सी सेविंग्स में कठिनाई हो सकती है। लॉन्ग टर्म इनकम जो है ये आपकी मजबूत होगी। शिक्षा की बात करें तो जो छात्र इस समय रिसर्च, लॉ, मेडिकल या ज्योतिष आदि आध्यात्मिक विषयों में रुचि रखते हैं, उन्हें अच्छी सफलता मिल सकती है। संतान की बात करें दोस्तों तो संतान की तरफ से कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, क्योंकि शनि आपके पंचम भाव में है। लेकिन शनि के जब तक संतान भाव में है तो गर्भवती महिलाएं भी अपना खास ध्यान रखें। आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें, विवाह में देरी हो सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि रहेगी सप्तम भाव पर और विवाहितों में यानी दाम्पत्य जीवन में दूरी, अहम या टकराव की स्थिति रहेगी। आपस में बातचीत से मसलों को सुलझाया जा सकता है। प्रेम जीवन की बात करें तो आपस में प्रेम और आकर्षण बना रहेगा, लेकिन स्थायित्व थोड़ी कमी रहेगी। गुप्त प्रेम की वजह से ब्रेकअप के योग भी बन सकते हैं। भाई बंधु और मित्रों की बात करें तो 16 तारीख के बाद से भाई बंधुओं का सहयोग पूरा रहेगा। छोटे भाइयों से लाभ हो सकता है। प्रॉपर्टी मामलों में आपको अभी कोई भी सेल परचेज करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल जरूर करें। प्रॉपर्टी मसलों में विवाद या धोखा आदि मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं गुप्त शत्रु जो हैं आपको शुरुआत में थोड़ा परेशान कर सकते हैं, लेकिन 16 जनवरी के बाद से शत्रु आपके सामने दबे रहेंगे। ऑफिस की पॉलिटिक्स से बचने का प्रयास करें। विदेश यात्रा या अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में विदेशों से अच्छे बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं, धन की वृद्धि होगी। आईटी स्टूडेंट्स वालों को अच्छा लाभ होगा। इस महीने अगर सावधानियों की बात करें तो जनवरी के पहले 12-13 दिन जो हैं ये थोड़े संवेदनशील हैं। ऐसे में वाहन आदि से चोट या कोई अन्य दुर्घटना के योग बन सकते हैं। सावधानी जरूरी है, सतर्क रहें। इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो मेडिकल खर्चों पर या घर के ऊपर खर्चा बढ़ सकता है और कोशिश करें हाई रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट्स को टालने का प्रयास करें। इस महीने के उपायों की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले तो आप हर शनिवार सरसों के तेल का दान करें या शनिवार काले वस्त्र, काले उड़द
या अन्य शनिदेव के प्रिय वस्तुएं जो हैं उनका दान करते रहें। और हेल्थ में, स्वास्थ्य में वृद्धि के लिए आप लाल मूंगा धारण कर सकते हैं, यानी कि रेड कोरल। बुद्धि, विद्या और संतान के लिए आप पुखराज या सिट्रीन धारण कर सकते हैं, गुरु की शुभता बढ़ाने के लिए। वहीं भाग्य की वृद्धि के लिए, क्योंकि आपके भाग्य भाव के स्वामी चंद्रमा है, तो भाग्य की वृद्धि के लिए आप मोती धारण कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी रत्न जो हैं, इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहां से जाकर 100% लैब सर्टिफाइड जो रत्न है वो आप परचेज कर सकते हैं। तो जनवरी 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए जोखिम और अवसर दोनों ही साथ साथ लेकर के आया है, और सही समय पर सही निर्णय आपकी किस्मत का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तो इसी के साथ विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।